भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए नाम बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इस जगत में भी आप देखते हैं कि कोई नाम ही ना बोले तो उससे प्रेम कैसे करेंगे। आप देखिए, माता पिता भी बोलते हैं बोलो बेटा पापा, तो कई बार जो बोलते हैं पापा पापा तो पापा, तो बोलने लगता है पापा नाम, तो उससे पापा का प्रेम भी उमड़ने लगता है। या छोटे बच्चों को माता पिता बोलते हैं चोचू बोलते हैं चोचू सोनू, कुछ संबोधन करते हैं तो उस संबोधन से कुछ फीलिंग्स जागृत होने लगती हैं। आप लोग सब समझते होंगे इस बातें। ऐसे कृष्णा, हरे कृष्णा, ये भगवान के नाम भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करने में बड़े सहायक है, एकमात्र साधन है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, वक्त तो सुना था। ये सभी चीज़ें आवश्यक हैं। हम लोग भगवद गीता को सुनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। उससे पहले कीर्तन क्यों किया जाता है? समझ में आ रहा है? भगवान के प्रति कुछ प्रेम जागृत हो, कुछ श्रद्धा हो, तब बातें सब समझ में आती हैं। और एक बात यहाँ गीता के समय भी कहना चाहता हूँ, भगवान की स्वयं की उक्ति है कि एक श्लोक, आधा श्लोक या 1/4 श्लोक भी सुनता है तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। सबसे बड़ी कठिनाई हम लोगों के संग ये है इस बात को स्वीकार करना कि इतनी सी कम कार्य का इतना बड़ा लाभ कैसे हो सकता है ना? एक नाम बोलने से अनंत लाभ कैसे हो सकता है? तो क्या दुनिया हम ही चला रहे हैं, सब कुछ हम ही समझ रहे हैं? इससे पहले मैं आगे जाऊं, आपको बता देना चाहता हूं, तो बड़ी आपको अजीब सी बात लगेगी। मेरे को से पाइल्स का प्रॉब्लम हुआ था, तो अब कोई भी वात कारक चीज़ उससे बहुत नुकसानदायक होती है, और उड़द की दाल तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है ना? अच्छा, तला भुना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, पकौड़े तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो मुझे दवा प्रेस्क्राइब करी गई है वह उड़द की दाल के पकौड़े हैं। व्हाट? अब जब मुझे ये बोला गया, वैद्य ने बताया, तो हमका इसका दिमाग खराब हो गया। अरे वैसे परेशान हूँ और ये पकौड़े खाने के लिए बोला, वो भी उड़द की दाल के, तब तो बैंड ही बच जाएगा मेरा। कहते नहीं, उसमें दवा मिला दी है, तो अब वह बिल्कुल विपरीत तरह से कार्य कर रहा है। एक ही दिन में हमको आराम मिलना शुरू हो गया। हाँ, हमको आराम मिल रहा है। अब ये लॉजिक समझाइए इसका। कोई है यहाँ पे कोई दिग्गज जो कहते उड़द की दाल वो भी पकौड़े खाने से पाइल्स ठीक हो जाए? कभी सुने हैं आप जिंदगी में ऐसा? अब हमने कैसे इस पर श्रद्धा रखी? एकदम अजीब सी बात है ना, एकदम इलॉजिकल, अपोजिट। तो बोले भाई देखिए, ये मत पूछिए कैसे कार्य करती है, लेकिन ये दवा बहुत से लोगों को ठीक कर चुकी है, बहुत से लोगों को ठीक कर चुकी है। आप अकेले पहले नहीं, बहुत दूर दूर से लोग आकर के इस दवा को ले जाते, ठीक होता है। पुश्तैनी चली आ रही, परंपरा में एवं परंपरा प्राप्तम। आप समझ ही रहोगे मैं कैसे लिंक कर रहा हूँ। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ होता है, उसको हम भगवान से लिंक कर सकते हैं। तो अब कोई यह समझे, समझ गए ना, तो कोई कहे कि भाई इतना साधन किए हैं, मर गए साधन करते करते, तब भी मुक्ति नहीं मिल रही है, हरि नाम कैसे कर देगा? हम शब्द तो बोल ही रहे हैं, समझ गए? शब्द शब्द में भेद हो गया, वही उड़द दाल में बहुत भेद हो गया। उसका संपर्क मेडिसिन से है, और भगवान का नाम तो संपर्क नहीं, भगवान खुद का नाम स्वयं अपने में मेडिसिन है, स्वयं अमृत है वह तो। और ये भगवद गीता जो कुछ भी भगवान के संबंध में है वह निर्गुण है। वो देखने में लग रहा है कि वो उड़द दाल है, समझ गए? वो देखने में लग रहा है पकौड़ा, लेकिन वह औषधि है। उसी प्रकार से भगवान का नाम आपको सामान्य शब्द लग रहा हो सकता है लगे, लेकिन कभी नहीं मानना चाहिए जैसे मैं अब उस पकौड़े को पकौड़ा मान रहा हूं, नहीं। और मजेदार बात क्या है, वैद्य बोले खाने में अजीब सा लगेगा, तो पहले दिन तो हम भगवान को अर्पित भी नहीं किया। हमने कहा पता नहीं कैसा स्वाद होगा, भगवान गुस्सा हो गए। तो जब हम खाए इसको दवा के रूप में खाए, भाई वाह ये तो बहुत बढ़िया। हमने कहा 50 ग्राम की जगह 100 ग्राम खा लूँ क्या? दवा इतनी बढ़िया है, इतने दिन से पकौड़ा माना था, हमने कहा तो चाप दिया जाए। तो अब जब नाम जब मैं क्यों समझ रहा मैं बोल रहा हूँ, कहते नहीं केवल 50 ग्राम तो जो भी है, तो भगवान को आज अर्पित करके ग्रहण किया, अच्छा पकौड़ा लग रहा है खाने में। तो अब जब नाम जाप करने से जेब में मुक्ति है और नाम जाप करने से सुख भी मिलता है, तो भाई क्यों नहीं किया जाए? क्यों मेहनत करें, क्यों पैसा बर्बाद करें? कर्मकांड आदमी करने में खूब पैसा बर्बाद करता है और वह सारे लाभ नाम से मिलते हैं। भगवद गीता का जो पुण्य है वो बैठे बिठाए घर में मिल रहा है, तो क्यों नहीं करेंगे? आप बताओ ना, आप लोग सब्जी मार्केट सब्जी खरीदने जाते हो, पास में होती है तो महंगी मिलती है, घर वाला जो ठेले वाला है वो महंगा देता है। कहीं लौकिक बात क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल लौकिक बात नहीं है, लेकिन मंडी जाते हैं वहाँ तो आधे रेट में मिलती है कि नहीं? अब सोचिए, आधे रेट नहीं, 1% रेट भी ना देना पड़े और घर में मिल जाए सब्जी, तब भी आप सब्जी मार्केट जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। जीभ पे ही सारा हमारा पुण्य धरा हुआ है, कान पे ही सारा पुण्य धरा हुआ है। अगर श्रद्धा हो जाए,
व्यक्ति को तो आश्चर्य होगा कि भाई हमारे घर पे आकर के ये 1 रुपए में टमाटर किलो, 1 रुपए किलो टमाटर क्यों दे रहा है, जरूर ये नकली टमाटर है, यही सोचेगा ना। लेकिन नकली नहीं है, वो व्यक्ति उदार है, वो उदार है इसलिए ऐसा कर रहा है। समझ रहे हैं? ये भगवान की उदारता है, भगवान की कृपा है कि अपनी सारी शक्तियों को भगवत गीता में निहित किए हुए हैं, स्थापित किए हुए हैं। दीज आर नॉट सिंपली वर्ड्स। तो चाहे छोटा श्लोक हो, चाहे छोटा तात्पर्य हो, लेकिन आप देखेंगे कि बैंड बजा रही है लोगों को एक श्लोक भी अप्लाई करने में, और एक श्लोक भी अप्लाई करेगा तो बहुत बड़ा लाभ है। तो चलिए सुनते हैं। मेरे पीछे कोई बोलने वाला सामर्थ्य है? किसी का सामर्थ्य है? आप ट्राई करिए, आप ट्राई करिए। पहले ये ट्राई करेंगे। वरुण प्रभु, रोज पारायण करते हो तो आप कैसे नहीं श्लोक बोल पाते? ये अमेजिंग बात है कि कितने 34 श्लोक है ना, 34 श्लोक बोल पाते हैं लेकिन एक श्लोक नहीं बोल पाते। ये कौन सा कैमुत्य है? जो आदमी 34 श्लोक बोल सकता है वो तो एक तो बोल ही सकता है, लेकिन यहाँ कैमुत्य गड़बड़ हो जाता है। 34 श्लोक बोलते हैं और एक श्लोक नहीं बोल पाते। ये हमको आश्चर्य हो रहा है। वरुण देवता शुरू कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता 7.11। बलं बलवतां चाहं कामरागा विवर्जितम्। बलं बलवतां चाहं कामरागा विवर्जितम्। थोड़ा माइक पास में लीजिए। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतवर्षभ। भरतवर्ष कहाँ से आ गया? हर बार आप चेंज करते हो। ये नई गीता भरतवर्ष कहाँ से आ गया? भारतवर्ष आ गए। भरत ऋषभ है ना, तो भरत ऋषभ। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितम्। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितम्। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतवर्षभ। फिर वर्षभा पेमेंट करो उसका। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। फिर ट्यून चेंज कर दी। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितम्। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितम्। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। ठीक है, बहुत सिंपल श्लोक है, एप्लीकेशन टफ है। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं जिसके द्वारा जीवों का वह पालन कर रहे हैं। ये थीम आपको याद रहनी चाहिए। मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। इसके द्वारा भगवान ने यह सूचित किया कि भगवान सबका पालन करने वाले हैं, केवल प्रभव और प्रलय मात्र ही नहीं हैं। तो यहाँ पे बारंबार भगवान बता रहे हैं किन किन विभूतियों के द्वारा हमारा वह पालन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं बलवताम, जो बलवत अर्थात बलवान हैं, चाहम और जो बलवान हैं उनका मैं बल हूँ। कैसा बल है? काम और राग से विवर्जित। काम मतलब भोग इच्छा, और राग मतलब वो इच्छा जो पूर्ण हो गए उसके बाद जो लोभ उत्पन्न हो रहा है, और प्राप्त करना है, पागलपन, वह राग कहलाता है। तो कह रहे हैं विवर्जितम, उससे विशेष रूप से वर्जित। इसका मतलब क्या है? देखिए, इस जगत में जब किसी के पास बल आता है तो वह व्यक्ति दूसरों का शोषण करता है, पालन नहीं करता। लेकिन अगर कोई साधु पुरुष है, जैसे कि पहले के राजर्षि हुआ करते थे, वो अत्यंत बलवान होते थे लेकिन उस बल का प्रयोग वह दूसरों की रक्षा के लिए करते थे। तो यह भगवान की विभूति है। बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया? नहीं समझ में आ रहा? क्या आप युधिष्ठिर महाराज के बारे में नहीं जानते हैं? युधिष्ठिर महाराज का राज्य को भगवान राम के राज्य से तुलना किया था। आपने क्या परीक्षित महाराज के बारे में नहीं सुना? इतने शक्तिशाली थे कि कलयुग का भी दमन कर दिए थे वो। तो जो व्यक्ति बलवान होता है वह निर्बलों की रक्षा करता है, और वो बल किसी भी प्रकार का हो सकता है, विद्या का बल, शरीर का बल। लेकिन जगत में ये देखा जाता है कि जो लोग खराब होते हैं, खल होते हैं, जब उनके पास बल आता है तो लोगों का विनाश करते हैं। कोई कठिनाई नहीं होगी समझने में। आतंकवादियों के पास बॉम्ब आता है, हवाई कुछ मिसाइल आएगी या कुछ गोलियां आएंगी तो उससे वो लोगों को मारेंगे ही जिनका कोई कसूर भी नहीं होता। कल की क्लास में शायद मेरे मुख से खराब शब्द निकल गया था, कमीना, प्लीज़ बुरा नहीं मानेगा। लेकिन बाद में मैंने सर्च किया कि क्या ये वाकई बहुत ख़राब मैंने गाली बकी तो नहीं। मैंने
मैं भी अपना अवलोकन करके गलत तो नहीं निकल गया। तो उसमें लिखा हुआ है, इसका ये एक्चुअली उर्दू शब्द है, हिंदी का है भी नहीं। उसका मतलब होता है निंदनीय आचरण करने वाला। अब तो अच्छा लग रहा है ना आपको, निंदनीय आचरण करने वाला। ऐसे आप भले कहें कि उस क्षुद्र या निंदनीय आचरण करने वाला, उसको अगर कल वाली क्लास सुन के कोई दोष निकाले, भाई ये आप क्लास में इतना खराब शब्द यूज़ कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे, खराब लगी रहा सुनने में, लेकिन है ना निंदनीय आचरण करने वाला। तुमको बल दिया, भगवान बल दिए, और तुम उसको ज़रा दूसरों को गोली मार रहे हो, है ना। आप जाए मतलब गोलगप्पे खाने के लिए कोई जा रहा है, बम से फोड़ दिया, अरे हमारे क्या दोष है, तुम गोलगप्पे खाने से, तुम खुश क्यों हो, इसलिए गोली मार देंगे तुम, यही है ना। आतंकवादियों को, आतंक मतलब जो आदमी खुश है उसको आतंकित करना, है ना। तो ऐसा बल भगवान की अभिव्यक्ति नहीं है। लेकिन जैसे अर्जुन का बल है, युधिष्ठिर महाराज का बल है, भीम का बल है, ये भगवान के भक्त हैं, या कहीं पे भी जीवों का जो पालन कर रहा है कोई व्यक्ति अपने बल से, तो यह भगवान की अभिव्यक्ति है। स्पष्ट समझ में आ गया? ठीक। दूसरा क्या है, धर्म प्लस अविरुद्धो भूतेषु। अब जैसे ही धर्म की बात आएगी तो यहाँ पे जानवरों को तो बाहर ही कर दिया जाएगा। जानवर लोग धर्म करते ही नहीं है, उनको धर्म का ज्ञान ही नहीं है। तो कह रहे हैं धर्म का मतलब यह मनुष्यों पे ही घटित होगा। धर्म अविरुद्ध भूतेषु, मनुष्यों में धर्म के अविरुद्ध जो काम है, हे भरत ऋषभ मैं वह हूं। भाई अगर काम ही नहीं होगा तो संतान की उत्पत्ति ही नहीं होगी। अब दोनों भी सत्वगुण में स्थित हो गए, पति और पत्नी, तो फिर संतान उत्पत्ति नहीं होगी। लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये होना चाहिए कि वह बच्चा जो संतान आए वह कृष्ण भावना भावित हो, वह उसका आखिरी जन्म हो। अब आप लोग आश्चर्य करोगे, शिला भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जी, मैं इनका फोटो यहाँ पर नहीं दिखा पा रहा हूँ, या एक फोटो आप लाके दे देंगे तो अच्छा रहेगा, मैं दिखा सकूंगा फोटो। वो हाँ, शिला भक्ति ठाकुर जी का, यस, मैं फोटो दिखाना चाहता हूँ कि किन की हम बात कर रहे हैं जी। कुछ भक्तों को शायद नहीं पता होगा, लाइए। तो ये फोटो है, आप लोग देख सकते हैं, शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का। ये आजीवन ब्रह्मचारी थे, महान ब्रह्मचारी, भगवान के पार्षद, ठीक है, आप वापस रख दीजिए ऑल्टर पे। और ये शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे। इनके संबंध में प्रभुपाद ने कहा कि माई स्पिरिचुअल मास्टर वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल मास्टर। मेरे गुरु महाराज कोई सामान्य आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, अपितु वैकुंठ से आए थे। और इनका क्या वक्तव्य है? जो व्यक्ति आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन किया, वो कहते हैं कि मैं 100 बार भी संतान उत्पत्ति के लिए कार्य कर सकता हूँ, अगर ये एश्योरेंस हो, अगर यह कोई गारंटी दे दे कि वह लड़का भक्त, मतलब बच्चा, संतान बच्चा भक्त बनेगा। लेकिन क्योंकि ऐसी गारंटी है नहीं, इसलिए मैं ब्रह्मचारी रह गया। ये उनके रिवोल्यूशनरी आचार्य थे, ऐसी गारंटी है नहीं। तो ये तो कुछ कह नहीं सकते। तो लेकिन जो भी हैं, जो भी संतान उत्पन्न करना चाहते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी शिक्षा है। ये ऐसा काम किसकी विभूति है? भगवान की। अब सुनाई पड़ रहा है कुछ? ये क्यों? क्योंकि एक जीव को मौका दिया जाएगा कि वह प्रारंभ से ही भगवान की भक्ति कर सके। अगर आपको याद हो, 6ठे अध्याय में याद ही होगा कि किसी अथवा योगिनाम एवं कुले भवति धीमताम एतत् ही दुर्लभतरम लोके जन्म यदिदृशम। जो योग में बहुत लंबे समय तक अभ्यास करके गिर गया, उसको योगियों के यहाँ पे जन्म दे मिलेगा, जो धीमताम, जो योग की शिक्षा भी देते हैं। और ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। तो अब इधर से तो देख लीजिए कि एक भक्त के घर में जन्म लेना दुर्लभ है, और उधर से देख लीजिए माता पिता की तरफ से कि ऐसे माता पिता जिनकी ऐसी चेतना हो कि हम संतान उत्पत्ति के लिए ही संग करेंगे, तो यह भी बहुत दुर्लभ है। तो प्रभुपाद जी ने बताया 50 माला पत्नी करे, 50 माला पति करे, और उसके बाद वह संतान उत्पत्ति का प्रयास करे। अब यह सब बातें बड़ी कठिन लगती हैं, लेकिन रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है एक कृष्णा कॉन्शियस बच्चा, जो अपने माता पिता का भी उद्धार करने वाला होगा और अपना भी उद्धार करने वाला होगा, पूर्वजों का भी उद्धार करने वाला होगा। ये सब बातें हैं। अब देखिए, इसे बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं कि भाई क्या पति भक्त नहीं है, पत्नी भक्त नहीं है, तो क्या है क्या नहीं। ये सब बातें तो उठेंगे ही, क्या कर सकते हैं उसका।
तो उसमें यह है कि भाई अगर संतान गर्भ में आ गई, अब गर्भाधान हुआ कि नहीं, गर्भ में तो संस्कार दे ही सकते हैं ना। अब गर्भ के बाहर आकर भजन करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन जब तक गर्भ में है वह नामोच्चारण करे। मतलब नामोच्चारण मतलब माँ नामोच्चारण करेगी तो बच्चे को सुनना ही पड़ेगा, जैसे अभिमन्यु ने सुना ही था। जब अर्जुन, अभिमन्यु सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, अभिमन्यु किसके बेटे थे? हाँ, अर्जुन के बेटे थे। अर्जुन और सुभद्रा के, तो सुभद्रा को सुना रहे थे। तो माताओं को अब इतनी कोई रुचि तो होगी नहीं कि चक्रव्यूह कैसे भेदा जाए इसमें क्या रुचि होगी, लेकिन वो सुन रही थी। सुनते सुनते इनको नींद आ गई। तो उसके बाद फिर चक्रव्यूह से बाहर निकलने की बात वह नहीं सुन पाए, तो बेचारे वो वहीं उनका ज्ञान रह गया। लेकिन इतना मैं खाली ये बोलना चाहता हूँ कि माँ के गर्भ में भी बच्चा सुनता है। तो माँ कोई भक्त माता है तो प्रसाद खा रही है, तो अब उसको प्रसादम सप्लाई मिल रहा है खून के रूप में। वो माँ का खून भी तो प्रसादम खून हुआ ना, बहुत बड़ी बात है, इसको सामान्यता से मत लीजिएगा। और माँ अगर गीता सुन रही है, भागवत सुन रही, तो उसका प्रभाव होगा। जैसे हमने सुना है गौरांग प्रभु, कोई परिचय के उनको जरूरत नहीं है, तो उनकी माँ, मैंने सुना विष्णु सहस्त्र नाम जो माँ के गर्भ में थे तो वह बोलती थी। तो ये सब बातें हैं। अब आजकल माँ अगर टीवी देखेंगी, अब आप लोग तो सब डिवोटी हैं, लेकिन बोल रहा हूँ कि जो नॉन डिवोटी अगर कोई सुन रहा हो टीवी देखेगी तो वही शाहरुख खान जिससे कोई ऐसी प्रकार का हीरो पैदा होगा जो भगवान का भजन नहीं करेगा। ठीक है ना, ये सब बातें हैं। धर्म हमेशा कठिन लगता है लेकिन लाभ बहुत बड़ा देता है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरे एंगल से हम उन भक्तों के भी बोल सकते हैं, भाई इनको मान लो भक्ति इसके बारे में पता ही नहीं था, अब संतान हो गई, तब क्या करें? तो देखिए भाई, ठीक है मान लो जप नहीं करे, ये बहुत गंभीर बात मैं बता रहा हूँ, खाना तो खाएगा ना। इस मामले में स्ट्रिक्ट हो जाएं कि घर में भोजन वो भगवान मतलब प्याज लहसुन का भोजन अब उस व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा, इतना तो स्ट्रिक्ट हुआ जा सकता है। ठीक है, अब जो संतान हो, अब भक्त हो अभक्त हो, उससे कोई मतलब नहीं। इस मामले में डिटैच हो जाए कि घर में प्याज लहसुन नहीं बनेगा, भगवान को भोग अर्पित होगा, तो भले इस जीवन में भक्ति ना करे लेकिन प्रसाद का बीज तो पड़ ही जाएगा उसके चित्त में, पुण्य तो आ ही जाएगा ना। कुछ मैं समझा पा रहा हूँ। एज डिवोटीज, चाहे आप गृहस्थी में हो चाहे ब्रह्मचारी हो, व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि कोई हमसे मिले तो वो और अधिक पवित्र ही हो। सुनाई पड़ रहा है परम पूज्य राधानाथ महाराज का स्टेटमेंट, अमेजिंग ब्रिलियंट स्टेटमेंट है। अ साधु लीव्स अ प्लेस मोर प्यूरिफाइड। साधु मतलब अच्छा व्यक्ति किसी स्थान को छोड़ने से पहले उसको और अधिक पवित्र ही छोड़ता है। और इसीलिए महाप्रभु ने कहा, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। आप इस गीता क्लास के बाद और मैं अधिक शुद्ध ही हैं। प्रसाद खाने के बाद व्यक्ति अधिक शुद्ध ही हो, कुछ भी वो हिप्पी नहीं पैदा होगा। और हिप्पियों को भी प्रभुपाद जी ने प्रसाद खिला के चेंज कर दिया। तो दोनों ही डायमेंशंस हैं। अगर संतान नहीं हुई है तो व्यक्ति जिम्मेदारी के संग भक्ति करके संतान उत्पत्ति का प्रयास करे, और अगर संतान हो गई और मान लो भक्त नहीं भी है तो भी प्रसाद तो खा सकता है। और उसके बाद भी अगर वो जप ना करे तो आप परेशान मत हो, आप प्रसाद खिला रहे हैं, बस आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं। आपने उनको हरे कृष्ण मंत्र बोलने के लिए बोला, अब नहीं बोल रहा, कोई बात नहीं, प्रसाद खा रहा है। आप लोग बात सोच रहे हो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फालतू में कुछ पेरेंट्स परेशान होते हैं। भाई जब आपने गर्भाधान का संस्कार पालन नहीं किया, अब जरूरी तो है नहीं कि वो बच्चे भक्त बनेंगे, पैदा होते ही संसार दाव लगाने लग जाएंगे ऐसा तो कहना नहीं है, ठीक है ना। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि संस्कार नहीं करने चाहिए, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। मुझे गुस्सा आता है कि लोग हम जो बोलते हैं ए बोलते हैं आगे बी, प्रभु जी ने कह दिया, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, बच्चे संतान हो गई हैं तो अब उनको भगवान का प्रसाद तो कम से कम दीजिए। अगर वो हरे कृष्णा करने तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक चीज़ बताइए, हम में से कितने लोग कह सकते हैं कि हमारी माता हमारे पिताजी जो सब हरे कृष्णा करके पैदा किए थे, हमको कुछ नहीं पता था, तो आप कैसे भक्ति में आ गए? जब हमारे जैसे नालायक भी भक्ति में आ सकते हैं तो वो बच्चा भी भक्ति में आ सकता है, और ना आए प्रसाद तो खाएगा। कम से कम इंसान का जन्म मिलेगा, उसका पुण्य तो फलीभूत होगा। तो आई थिंक इज वेरी बैलेंस्ड वे। अब क्या करें, दुनिया ऐसी है, इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, ठीक है। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। भरत ऋषभ, हे भरत कुल श्रेष्ठ, अहम बलवताम, मैं बलवानों का काम राग विवर्जिताम, आकांक्षा और आसक्ति शून्य बलम अर्थात बल हूँ। च, और
भूतेषु धर्म अविरुद्ध काम अस्मि, सभी भूतों में धर्म संगत संतान उत्पत्ति मात्र के उपयोगी काम, अर्थात जहाँ पे ऋतुकाल में संतान उत्पत्ति के लिए ही संग किया जाता है। श्रीधरी, हे पार्थ, काम कहते हैं अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा को, वह राजस है। राजस मतलब रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। भाई जीवात्मा के रूप में तो हमें कुछ चाहिए नहीं, शरीर की आवश्यकता के लिए जो हम ग्रहण कर लेते हैं तो ठीक है, यह भगवान की सेवा के लिए ग्रहण करते हैं वो ठीक है, लेकिन अपने भोग के लिए जो हम अप्राप्त वस्तु की इच्छा करते हैं उसको रजोगुण से उत्पन्न काम कहा जाता है। और जिसके पास बल होता है और उसमें कामना आ गई तो उस बल का प्रयोग वह करता ही है, चाहे उससे दूसरों को दुख भी क्यों ना हो। दूसरों का नाश भी हो जाए तब भी व्यक्ति अपनी कामना के कारण और बल के से युक्त होने के कारण उस प्रयास को करता है। आप यूक्रेन और रशिया का ये तो देख ही रहे, उससे किसको फायदा हो रहा है हमारे लिए तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस पे आप कोई प्रवचन सेमिनार कर सकते हैं, हमारे कल्याण प्रभु इस पर रिसर्च किए होंगे। हमें तो कुछ फायदा नहीं दिखाई पड़ रहा है किसी भी पक्ष का, स्पेशली उन लोगों का जो लोग युद्ध नहीं कर रहे हैं और वो बेचारे मारे जा रहे हैं। हम लोग मान लो गीता क्लास दे रहे हैं, ऊपर से कोई बम गिरा दे तो हमने क्या किया भाई, हम तो गीता पढ़ रहे थे, हम पर बम क्यों गिरा दिया आपने? इज इट नॉट? कोई प्रयोजन नहीं है। कितनी मुश्किल से लोग मकान बनाते फोड़ रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि एक व्यक्ति की सनक है, कुछ लोगों की, कुछ मिला जुला के लोगों की सनक है और उसके बाद कितना लोगों को परेशानी हो रही है। ये काम के कारण हो रहा है ना। आपको कह दे कि भाई गीता का फायदा नहीं, अगर उस लीडर ने गीता पढ़ ली होती तो इतने लोगों को मरवाने कार्य नहीं करता वो। एक व्यक्ति की चेतना दूषित होने से कितना प्रभाव पड़ता है आप समझ रहे हैं? अभी बात थोड़ी सी मैं ट्रेजेक्ट्री लूंगा हल्की सी। बहुत सुंदर प्रवचन परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज समझा रहे थे, बहुत सुंदर प्रवचन। वो कह रहे थे, आज ही सुन रहा था मैं सुबह, कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग स्वतंत्र हैं और हम जो करते हैं उसका प्रभाव आसपास नहीं, आसपास के लोगों पे नहीं पड़ता। यही सोचते हैं ना। बिल्कुल रॉन्ग थ्योरी है, बिल्कुल गलत थ्योरी है, और ये केवल थ्योरी मात्र है, वो भी गलत। वास्तविकता यह है कि जो हम कार्य करते हैं वह आसपास के पूरे वातावरण को प्रभावित करता है। जो हम ये कथा कृष्ण कथा करते हैं, जगत पवित्रम प्रगृह्य तो करिचित, पूरे जगत को पवित्र करने वाली है। ये दिखाई भले ना देता हूं, कुछ भक्त लोग मिल करके हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं, पूरे जगत को पवित्र करने वाला है। कुछ लोग पाप करते हैं तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। आप मेरी बातें समझ रहे हैं? जैसे कि अर्जुन ने पहले ही कहा था कि ये हम लोग इन लोग को मार देंगे तो वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, तो वर्ण संकर जो पाप करेंगे वो खाली उनको नहीं लगेगा, पूर्वजों को भी लगेगा, क्योंकि उन पूर्वजों ने कुल परंपरा को नष्ट किया था। तो आप समझ रहे हैं लिंक है, हम लोग एक इंटरलिंक्ड यूनिवर्स में रह रहे हैं। आप जानते हो कि हम यहाँ से यज्ञ करते हैं तो देवताओं को मिलता है, देवता लोग हम पर आशीर्वाद देते हैं, फिर हम यज्ञ करते हैं। कनेक्शन हो गया कि नहीं? जो हम कर रहे हैं, सुनिए, जो हम कर रहे हैं उसका प्रभाव देवताओं पे भी पड़ रहा है। कैन यू हियर दिस? दिस इज अमेजिंग, इज इट नॉट? जो हम कर रहे हैं उसका प्रभाव देवताओं पे भी पड़ता है, मनुष्यों का तो कहना ही क्या। अगर आपको बात विज्ञान समझ में आता है तो विल बी अमेज्ड, इज इट नॉट? भक्त लोग ऐसे हाथ ऊपर करके कीर्तन करते हैं तो ऊपर के लोग पवित्र हो जाते हैं, ऊपर से लेकर नीचे कूद देते तो नीचे के लोग पवित्र हो जाते हैं। ये हमको शास्त्र के आधार पर सुनना पड़ेगा। हमें गधों से, हमें कम इंटेलिजेंट लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। समझ आए? हम थोड़े कठोर शब्द इस्तेमाल नहीं करें। जिन्हें यह भी नहीं पता है कि वो है कौन, ये आजकल के साइंटिस्ट। वी आर नॉट लिविंग इन अ डिसकनेक्टेड यूनिवर्स। क्या हमने सुना नहीं कि जब हम यज्ञ करते हैं तो देवताओं का आशीर्वाद हम पर होता है? देवान भावयतानेना ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यता। तो मैं सब बात क्यों कह रहा हूं? जो भगवान की विभूति है वो तभी होगी जब भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। इज इट ओके? तो जब बल का प्रयोग अपनी काम वासना को किसी भी तरह से करने के लिए किया जाता है तो वह भगवान की अभिव्यक्ति नहीं है। लेकिन बल का प्रयोग कैसा भी बल है, आपका ज्ञान का बल है, विद्या का बल है, शरीर का बल है, धन का बल है, कैसा भी बल, सब में बल होता है। उसका प्रयोग अगर हम आसक्ति से रहित होकर के लोगों के कल्याण के लिए करते हैं तो वो भगवान की अभिव्यक्ति है। ठीक है? अभिलषित विषय को प्राप्त हो जाने पर भी पुनः अधिक अर्थ की प्राप्ति के लिए चित्त रंजन रूप राग का दूसरा पर्यायवाची शब्द तृष्णा है, जो तामस है। ये क्या है? बड़ा सुंदर लाइन है, बहुत सुंदर लाइन है। क्या मतलब है इसका? आपको एक वस्तु प्राप्त, मान लो घर मिल गया, तुम्हें घर की इच्छा थी, चलो मिल गया। अब वो एक घर से संतुष्ट नहीं होगा, उसको और एक घर चाहिए। ये देखने का प्रयास कीजिएगा कि भोग की वस्तुओं का ये स्वरूप ही है कि एक मिल जाएगा तो अब उससे 100 इच्छाएं पूर्ण होंगी।
मिल किया है लेकिन इसका बाथरूम ठीक नहीं है दूसरे वाले का बाथरूम अच्छा, या फिर उसको वहाँ जोड़ लेता हूँ, आगे बेचूंगा तो काम आएगा। 1000 टंटे पड़े रहते हैं। और जब भी अगर विचार करे कि ये देह तो इतना निकृष्ट है, तो इस निकृष्ट देह के लिए लाखों रुपए का मकान मकानने की क्या जरूरत है। और एक बात बता रहा हूं, हम लोगों को आश्रय मिल ही जाता है। अभी मैं ही अपनी गलती बता रहा हूँ, फिर उसको मैं कैसे डिफीट किया बता रहा हूँ आपको। मैं सोच रहा था अभी किराए के मकान में रह रहा हूँ, अभी 2 साल के लिए तो मिल गई है, आगे फिर कितनी दिक्कत होगी दूसरे रूम घर में जाने के लिए। फिर मुझे सहायता करेगी, किसी ने आइडिया दिया कि भाई ये मकान आपको अकस्मात मिला कि नहीं। हाँ मिला। राधा रानी की कृपा से मिला। हाँ मिला। तो आगे क्या 2 साल के बाद राधा रानी की कृपा समाप्त हो जाएगी? नहीं। खुद मकान खरीदोगे तो अब 1000 तरह के टंटे, मान लो उस जिस क्षेत्र में मकान खरीदा वहाँ पानी समाप्त हो गया तो घर छोड़ नहीं पाएंगे ना, किराए के मकान में छोड़ के दूसरे के चले गए। अनासक्त हो? हाँ। और यह कैसे कह दिया जाए कि मैं कल जिंदा रहूंगा क्लास के लिए। और मैंने चित्त में देखा, जैसे ही मैं सोच रहा था कि मकान खरीदना चाहिए तो दिमाग में 1000 टेंशन, जब तक नहीं तो एकदम खुश थे। मैंने कहा अरे भैया ये तो टेंशन आ गई। टेंशन खरीदेंगे कि मकान खरीदेंगे? भक्ति करने के बाद भी व्यक्ति को 1000 तरह की परेशानियां माया परेशान करती ही है भाई, करती ही है। ये सिद्धांत है कि आप कहीं भी जाएंगे जीवन में, देख लेना, कहीं भी जाएंगे तो आश्रय जरूर मिलेगा। ये सिद्धांत है, ये विदुर जी ने बताया है महाभारत में। हम लोग डरते जरूर हैं, लेकिन कहीं चले जाइए आप, कहीं चले जाइए आपको आश्रय जरूर मिलेगा। और आपका आश्रय लेने वाले भी लोग होंगे, आपके दुश्मन भी होंगे, आपके दोस्त भी होंगे, और आप न्यूट्रल लोगों से भी मिलेंगे। इन सब चीज़ों की चिंता नहीं करनी चाहिए, जो आवश्यक है करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो मैं खाली इस बात की सब एग्जाम्पल क्यों दिया, जैसे ही कामना आई वो हृदय जलने लग गया। हमने कहा बंद करो ये बात, बंद करो, भगवान के बारे में बात करेंगे। बड़ी देखिए, मैं एक बहुत सुंदर बात बता रहा हूँ। शुरुआत में मुझे चिंता हुई थी 4-5 महीने पहले कि हमारे मकान मालिक आने वाले हैं, हम कहाँ रहेंगे। हमारे मकान मालिक इतने बढ़िया, जिस चीज़ के लिए मकान लिए थे वो कार्तिक में आके रहने के लिए लिए थे। कहते ठीक है हम लोग बाहर रह जाएंगे, आप लोग रहते रहिए। ये बताइए भगवान की कृपा है कि नहीं। इतने तो कृपालु हमारे मकान मालिक। तो क्यों कृपालु हो गए? अन्यथा तो लोग बोलते हैं नहीं हम आ रहे हैं आप खाली कीजिए, हम लोग तैयार थे खाली करने के लिए। तो कहते नहीं आप लोग रहिए, हमारे रूम बाहर रुकवा दीजिए, हमारे। दिस इज कृष्णस मर्सी, इज इट नॉट? भगवान हम लोग को मुसीबत में या कुछ में डालते हैं कुछ, ताकि हम उन पे आश्रय लें और फिर बचाते हैं। भगवान देखो मैंने तुम्हें बचाया, तुमको बचाया ना, अगली बार बचाऊंगा। तो चिंता मत करो। भगवान ऐसे सामर्थ्य से युक्त है। भगवान की अब ये भगवान की विभूति कैसे? देखो भगवान को कुछ नहीं चाहिए जगत से ना, सारा बल उनके पास है। वो किसी का शोषण करना अगर चाहे, करना नहीं चाहते तो कोई सुनवाई भी नहीं है, फिर भी वो किसी का शोषण नहीं करते, केवल पालन करते जाते इस जगत में। बहुत सुंदर बात है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। देख रहे हैं इस जगत में क्या शब्द है। जगत में थोड़ा सा बल मिल जाता है तो लोग एकदम, थोड़ा पद मिल जाता है लगता है कि मैं बस इंद्र ही बन गया, तुरंत दिमाग खराब हो जाता है। एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, सच्ची घटना, बहुत जबरदस्त। नहुष महाराज थे, इंद्र को मिल गया शाप, तो नहुष महाराज को इंद्र बना दिया गया। अब उनके मन में आई, जब भाई सारा राज्य में भोग रहा हूं तो इंद्र की पत्नी को क्यों नहीं भोगूंगा मैं। तो सची को प्रस्ताव दे दिया कि तुम अब मुझे पति के रूप में स्वीकार करो। इंद्र चला गया। देख रहे हैं कितना बड़ा मान गया, पद का और बल का कितना बड़ा प्रभाव हो गया। तो माता सची नाम था ना, शची तो ना, शची नहीं था, शची नाम था, शची नाम था। तो शची को बहुत दिक्कत हुआ, ये तो पतिव्रता नारी है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऋषियों ने कहा कि आप उनको बोलिए कि ऋषियों को नियुक्त करें पालकी में नौकर की तरह, उस पालकी में जब चढ़ के आएंगे तब मैं आपको स्वीकार करूंगी। तो इंद्र ने ऐसा किया। देख रहे हैं किस चीज से प्रेरित होकर के इंद्र ने, नहुष महाराज जो इंद्र बने थे, काम के द्वारा बल था, इतना पगला गए कि सप्त ऋषियों को पालकी में ढोने के लिए लगा दिया। कांवर बोलते हैं, कांवर नहीं, कांवरिया क्या नहीं, कांवर नहीं बोलते, क्या कहते हैं, डोलकी उठाने वाले, कांवर नहीं बोलते। तो अब वो चले, अब वो लोग ये इंद्र हैं तो उनको करना ही पड़ेगा। अब
कठिनाई ये है कि ये लोग तो चलना जानते नहीं कि सब यूनिसन में चलेंगे, एक के पीछे एक, तो बाल्की ठीक से चलेगी, तो कभी आगे जाए कभी ऊपर जाए, कभी ऐसे हिल रही थी, तो ये और धीरे धीरे चल रहे थे। तो ये बोला इंद्र, नहुष बोले सर्प, सर्प मतलब जल्दी चलो जल्दी चलो। तो अब वो जो ऋषि थे जो कहार की तरह उपयोग किए जा रहे थे, कहार बोलते हैं, तो वह एक गुस्सा होकर तो सर्प सर्प बोलता है तो तू सर्प ही बन जा। मैं समझता हूँ अगस्त ऋषि थे या कौन थे, मैं भूल रहा हूँ किसने शाप दिया, नहीं शाप दे दिया था। तो अब वो फिर नहुष महाराज बन गए सर्प 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 कर रहे थे, सर्प बन गए। तो अब आप समझ गए ना कि जैसे ही व्यक्ति के पास बल आता है वह काम से अभिभूत हो जाता है, जैसे कि रावण, समझ आ गया। तो इस प्रकार का काम से रहित, इस प्रकार के काम से रहित बल को भगवान की विभूति कहा जाएगा। तो काम समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा बात, अब राग क्यों कहा जा रहा है? जब तुमको वस्तु मिल गई तब तो संतुष्ट हो जाओ, लेकिन ना, अंधकार में पड़े होने के कारण यह नहीं समझ पा रहा है कि अगर तुम उस वस्तु से संतुष्ट हो जाते जिसकी तुम इच्छा कर रहे थे, तो तुमको तो वो मिल गई ना, उसके बाद ये जो और तृष्णा बढ़ रही है, यह तो वो तो बहुत बड़ा इल्यूजन है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? अगर भाई तुम्हारी इच्छा थी बंगले की, चलो तुम्हें बंगला मिल गया, अब तुमको दूसरे और बंगले की इच्छा प्राप्त हो रही से राग कहा जा रहा है। इसका मतलब वहीं समझ जाओ कि ये इल्यूजन है, ये मोह है। तुम जैसे इस बंगले से संतुष्ट नहीं हुए वैसे दूसरे बंगले से भी संतुष्ट नहीं होगे, फिर 2 का 4, 4 का 5, तो इसलिए तमोगुण कहा जा रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? इसलिए जैसा भगवान रखें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। इन दोनों राजस तामस वस्तुओं से रहित जो बलवानों का बल है वह मैं हूं। भाव यह है कि स्वधर्मानुष्ठान का सामर्थ्य रूप जो सात्विक बल है वह मैं हूं। मतलब देखिए, जो व्यक्ति अपने धर्म का अनुष्ठान कर रहा है उसके लिए बल नहीं चाहिए। बल चाहिए, धर्म करने के लिए बल नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन उसमें काम और राग नहीं है। मुझे कुछ भौतिक चाहिए इसलिए नहीं, मेरा हृदय का शुद्धिकरण हो इसलिए। देखिए, अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, युद्ध करने में बल नहीं चाहिए। दुर्योधन युद्ध कर रहे हैं, बल चाहिए, लेकिन दुर्योधन काम और राग से प्रेरित होकर के बल लगा रहे हैं युद्ध करने में, और अर्जुन भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपने धर्म का अनुष्ठान करने के लिए बल का प्रयोग कर रहे हैं। अब तो बहुत स्पष्ट समझ में आ गया। दुनिया में बहुत सारे लोग दूसरों को प्रभावित करते अपनी वाणी से, लेकिन अगर अपनी वाणी का प्रयोग आप भगवान का यश बोलने में करते हैं जिससे लोग भगवान के यश को समझें, प्रभावित हों, तो यह क्या है? भगवान की विभूति है ना। लोग वाणी के द्वारा लोगों का कितना नुकसान करते हैं। भगवान नहीं है, भगवान था लेकिन मर गया, भगवान बुढ़ा है, भगवान खराब है, क्या क्या बातें बोलते रहते हैं। गीता तो अपने मन से लिख दी गई है, गीता तो किसी ने इंसान ने लिखी है। कोई नाम बताओ। और अगर एक बार किसी ने मुझे बोला था गीता क्यों पढ़ने की जरूरत है, गीता तो इंसान ने लिखी है। तो हमने कहा अखबार तो इंसान ही लिखे हैं, आप क्या को पढ़ते अखबार तो इंसान ही लिखता है ना, भगवान तो नहीं लिख रहे अखबार। अखबार को आप रोज पढ़ते हो, इंसान ने लिखी है, तो गीता को पढ़ने में क्या दिक्कत है? अगर यह भी मान लिया जाए कि इंसान ने लिखी है, तो आप तो इंसानों से लिखी किताब ही पढ़ते हैं ना। तो यार तुम यह भी नहीं मानते हो कि इंसान ने लिखी है, क्या आर्गुमेंट है जरा इसका बताइए। तुम कह रहे हो कि किसी इंसान ने लिखी, तो इंसान से लिखी हुई किताब तो हम पढ़ रहे हैं ना, कॉमिक्स और क्या क्या पढ़ते रहते हैं, तो तुमको वह भी पढ़ने में क्या कठिनाई है। लेकिन वाणी के द्वारा लोग बहुत नुकसान करते हैं। ये बात यहाँ पे आ रही, मैं बोल ही दे रहा हूँ कि देखिए क्यों बोला जाता है कि शरीर से, मन से और वाणी से भगवान की सेवा करनी चाहिए। वाणी भी तो आपके शरीर में ही लगी हुई है, क्योंकि वाणी से बहुत ज़्यादा काम होता है। एक वाणी से बहुत लोगों का जीवन बर्बाद हो सकता है। अग्री? एक वाणी से एक व्यक्ति बोल रहा है और कितने लोग अज्ञान के सागर में और डूब जा रहे हैं, है ना। जो स्वधर्म से विरुद्ध नहीं है ऐसा अपनी पत्नी से संतान और उत्पत्ति मात्र में उपयोगी काम मैं हूं। स्पष्ट है, गीता भूषण टीका। काम का अर्थ है स्वजीविका आदि की अभिलाषा। राग का अर्थ है कि इच्छित वस्तु प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अन्य और वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा रखे। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि अंबानी जी के पास 400 कार हैं। हमने कहा इसका मतलब संतुष्ट नहीं है, क्योंकि एक कार का नंबर भी कम से कम 1.25 साल के बाद आएगा अगर रोज एक कार में घूमे तो। ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, बट सोचो वही धन अगर वह अन्य लोगों की सेवा में लगाते तब
प्रसाद वितरण में लगाते तो उनको तो चलने के लिए एक ही कार चाहिए ना। बल्कि एक और अद्भुत बात है कि जितना हमारे पास होता है उतना हम सोचते हैं कि हमें और चाहिए होगा केवल जीवन धारण करने के लिए। लेकिन वास्तविक रूप से वैष्णवों का ये जीवन शैली होती है कि उनका देह दूसरों के पोषण के लिए होता है। समझ में आ रहा है? अपनी आवश्यकता को कम करके वे दूसरों की सहायता करते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, गृहस्थ धर्म का ये धर्म ही है कि हम भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बात ऐसी है कि पहले बाहर जाए भोजन बना करके प्रसाद भगवान को लगा करके, भाई कोई भूखा है मेरे अलावा, कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है, और उसके बाद 3 बार हल्ला कर दे, फिर ना कोई आए तब खाए। यानी कि देखा जाए तो हर गृहस्थ घर में अगर उसका सामर्थ्य है तो हर दिन कोई ना कोई गेस्ट, कोई भूखा, कोई ब्रह्मचारी, कोई ऐसा साधु कुछ होना ही चाहिए खाने के लिए। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर डूइंग दैट। अरे है ना हमारे साधु, हमारे पति साधु हैं, हमारा बच्चा क्या साधु से कम है? हाँ, एक भक्त बोल रहे हैं हैंड रेज करने से, वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड। वो खर्चा नहीं है भक्तों, समझो मेरी बात, समझो मेरी बात। एक भक्त हैं, उनके भाई का डिवोर्स हो गया, उनकी जो बीवी थी 50 लाख रुपए लेके चली गई, तो कह रहा यार 50 लाख तो भक्तों को देते हो कितना काम आता। ये लेके चलेगी वापस। जो दान नहीं करेंगे वकील लेके जाएगा, वो डॉक्टर लेके जाएगा। समझ में आ रहा है? यह हो सकता हो कि रिश्तेदारी लेके भाग जाए, ये होगा ही। एक विचार कीजिए, जो आप दूसरे को दे दिए दान में, जो सद्व्यक्ति है, वो तो चोरी नहीं हो सकता ना? कभी सोचा आपने? जो धन आपने उपयोग कर लिया, मान लीजिए पपीता लाए, भगवान को अर्पित किया, खा लिए, तो अब वह धन चोरी हो सकता है? इज इट नॉट अमेजिंग? क्या कभी जो धन आपने खर्च कर दिया, अपने उपयोग में लिया है, उसको खोने का भय है? कितनी सिंपल सी बात है ना। और दूसरे को दान दिया, जो योग्य व्यक्ति है, देख कर दान देना चाहिए, भक्तों को देना चाहिए, उनको प्रसाद खिलाया, कुछ तरह सेवा की, तो वह क्या चोरी हो सकता है? अरे चोरी नहीं होगा, वो इतना वापस आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। अगर आप सकाम भावना से भी दे रहे हैं और निष्काम भावना से दे रहे हैं तो ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन ये लोगों की अकल में घुसता ही नहीं है। अपने जीवन में देखना कि जाता है पैसा और चला ही जाता है, जब रहेगा ही नहीं तो जाएगा ही नहीं ना। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? जब रहेगा नहीं, आपका 5 लाख रुपए जा सकता है कल्याण प्रभु? नहीं है ही नहीं तो जाएगा ही नहीं। और जितना ज्यादा इकट्ठा होता है उतना और भय होता है। इसीलिए बोला जा रहा है कि जब गृहस्थ घर में धन इकट्ठा हो तो वैसी स्थिति होती जैसे नाव में छेद हो गया है, तो अब अगर पानी आए तो खुश नहीं होता कि सब चाय बनाएंगे, उसको दोनों हाथ उलूचिए, यही सयाना काम, दोनों हाथ से पानी बाहर फेंकना चाहिए। ये धन अनर्थ का कारण है। आप कभी देखना, दान करने से आपके मन में शांति आती है। तो यह सब क्यों बोल रहा हूं? क्या यह बल नहीं लगेगा इसके लिए? अगर राग रहेगा और काम रहेगा तो क्या व्यक्ति किसी को कुछ देने वाला है? अरे इतने कंजूस होते हैं कि लोग बात भी नहीं बताते, ज्ञान तक नहीं देते, धन की तो बात छोड़ दीजिए, आप नहीं देते ना। राग का अर्थ यह भी है कि भोग को प्राप्त करने की अति तृष्णा जो चित्त को दूषित कर देती है। यह देखा है कि इस प्रकार की तृष्णा जब आ जाती है तो व्यक्ति का हृदय जलता रहता है। वो कहीं पे भी हो उसको चिंता रहती, जब तक ये वस्तु प्राप्त नहीं होगी हमको सुख नहीं मिलेगा। जो बल, काम और राग से रहित है वह व्यक्ति को अपने नियत कर्तव्य में सक्षम बनाता है। समझ में आया? अभी समझा रहा था मैं आपको, गृहस्थ का कर्तव्य है कि प्रसाद का वितरण करे। तो अगर ऐसा बल है कि वह कुछ प्रसाद वितरण करता है, वो दूसरों को कुछ देता है, तो यह भगवान की भगवान की विभूति है। इसके द्वारा लोगों का पालन हो रहा है। अगर मैं इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र हूं तो दूसरों का शोषण करूंगा ही। अग्रीड? और अगर मैं इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र नहीं हूं तो हर व्यक्ति जो यहां उपस्थित है वह स्वीकार करेगा कि उसको जीने के लिए बहुत कम चाहिए। तो आपके पास प्रचुर मात्रा में धन है जिसके द्वारा आप भगवान की सेवा कर सकते हैं, वैष्णव की सेवा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बुद्धि का बल होना चाहिए, है कि नहीं? कितनी अद्भुत बात है। कोई भी आपका नहीं है, आपका बेटा भी आपका बेटा नहीं है और आपकी मां भी आपकी मां नहीं है।
क्या बातें कर रहे हैं। जी हाँ, अब तक तो आप समझ ही गए, हम लोग सब भगवान के अंश हैं। वो खाली देखने में आपकी शक्ल वाले जैसे लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों से प्रेम नहीं करे, लेकिन वैष्णवों से भी तो प्रेम करना चाहिए, जैसे मानो वो हमारे भाई हों। और जरा विचार कर लीजिए, अगर हमारे जो रिश्तेदार हैं वो भक्त हैं, उनकी सेवा करके, सहायता करके हमको आज तक मिला भी क्या। मैं एक बहुत स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन देखा कि मेरे पिताजी ने अपनी बहनों के लिए बहुत कुछ किया, तो हमको समझ में नहीं आता तो इतना खर्चा करते क्यों थे वो शादियों में, उसमें। तो हमको बाद में समझ, भाई अफेक्शन था। अब समझ में आ रहा है कि मेरे को भी कुछ देने का मन करता है, कोई ब्रह्मचारी है कुछ, तो मन करता है कि इन्हें कुछ हम दे दें, उनका कुछ ज़रूरत हो तो पूरी हो जाए। वो इसलिए क्योंकि मुझे उनसे प्रीति होती है। जिन लोगों को कथा में रुचि होती है, वो जब करते, साधना करते, हमको बड़ा अच्छा लगता है, चलो भाई उनको कुछ जितना मेरा सामर्थ्य मैं देने का प्रयास करता हूँ। तो अब समझ में आ रहा था कि पॉइंट इज अफेक्शन। तो जो अब मैं समझ रहा, मैं क्यों रहा, जो अफेक्शन, जो झूठा अफेक्शन हम जगत के संबंधियों से करते हैं जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, वही अगर वैष्णवों से करें तो हम लोग मुक्त हो जाएंगे। कृष्णेर संसार करी छोड़ी अनाचार। और ये बल अगर हमारे मन में आया, बुद्धि में आया, तो ये भगवान की कृपा है। समझा पा रहा हूं मैं? ये देखने का सामर्थ्य हो कि मेरे सामने स्त्री पुरुष आदि कुछ नहीं आ रहे हैं, मेरे सामने भगवान का एक अंश है, और वह इतना भाग्यवान है कि वह भगवान की भक्ति को स्वीकार करना चाहता है। मेरा इतना विस्तृत मन में अभी नहीं आया कि मैं भक्तों को कुछ दे सकूं, बस होगा तो बहुत प्रसाद दे सकता, उससे अधिक नहीं। लेकिन भक्तों से प्रेम करने का हम कुछ प्रयास करते हैं, कि मुझे अब इतना बात समझ में आ गई है कि भक्तों की कैसे भी, किसी भी भक्त की आप सहायता करते हैं उसके भजन में, तो हमारा भजन बढ़ता ही है। एक्चुअली किसी की भी करते हैं, लेकिन सब लोग तो भजन करेंगे नहीं। It's not ordinary that somebody is chanting Hare Krishna. It's not ordinary that somebody is coming on his own or her to hear Bhagavad Gita. अब उसकी देह की सहायता करें, उसके स्वास्थ्य के संबंध में हो, या उसकी मन से सहायता करें, या वो जरा परेशान हो, मतलब मैं केवल पुल्लिंग में नहीं बोल रहा हूँ, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किसी भी तरह से करें, यह देखते हुए करें कि ये भगवान का सेवक है और यह भगवान की सेवा करेगा, तो उसकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है, जितना मेरा समर्थ है। सोचो हम सब लोग ऐसे हो जाए तो कितना अच्छा होगा। कभी कभी आप धन से नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन वाणी से तो कर सकते हैं। इज इट नॉट? ये मेरे शब्द नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु कहते हैं, प्राणेर अर्थ ना, भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं, प्राणेर अर्थेर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। प्राण से, अर्थ से, धिया से लोगों के कल्याण के लिए ही कार्य करना चाहिए। और एक और अद्भुत बात, आप कल्याण कर भी ना सको, खाली सोच रहे हैं कि कल्याण हो, तो भी भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। एतावत् जन्म साफल्यम देहेषु देहिनाम इह देहेषु प्राणेरर्थेर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। जितने भी देही हैं, देही, उनमें से, देह को धारण करने वाले में, उनका जीवन सफल है जो प्राण से, अर्थ से, धिया बुद्धि से, प्राण अर्थ धिया वाचा और वाणी से दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का शब्द है। इसमें सफलता नहीं है कि हम IAS बन जाएं, ये बन जाए, वो कोई सफलता नहीं है। ये है कि हम दूसरों को भगवान की भक्ति में नियोजित कर सके। तो हम सब बात क्या बोल रहे हैं, ये नियत करने में सक्षम बनाता है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान के बारे में दूसरों को समझाएं, बताएं और दूसरों के दुख की निवृत्ति करने का प्रयास करें। इज इट ओके? और ऐसा अगर सामर्थ्य मिल रहा है तो वह भगवान की कृपा है। मैं वह काम हूं जिसका उपयोग स्वयं की पत्नी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्वयं की पत्नी से केवल संतान उत्पत्ति करने के लिए किया जाता है। इस समय कलयुग से देवरोना सतोत्पत्ति वर्जित है। देवर के द्वारा बेटे की उत्पत्ति करना यह वर्जित है। कोई कहे कि भाई व्यासदेव जी लिख रहे हैं इन सब श्लोकों को, तो व्यासदेव जी तो संतान उत्पत्ति की थे किनके द्वारा? अंबा अंबालिका के द्वारा। तो वो तो धर्म क्या विरुद्ध हो गया? जी नहीं, उस समय कलयुग नहीं था, उस समय द्वापर युग था। तो अगर मान लीजिए पति नहीं है या उसकी मृत्यु हो गया किसी कारण से, तो देवर के द्वारा भी उत्पत्ति हो सकती थी संतान की, लेकिन वो अधर्म नहीं था। कलयुग में ही अधर्म है, इसीलिए बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि स्वयं की पत्नी से ही संतान उत्पत्ति की जाती है। तात्पर्य, बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए। स्पष्ट है, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं, जैसा कि आजकल चल रहा है। आजकल तो दुर्बलों को मार रहे हैं। ये तो एकदम अजीब सी बात है, एकदम अजीब सी बात है। भाई पहले सेना आपस में युद्ध करती थी और जो प्रजा थी उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी राजा कौन बना, एज लॉन्ग एज राजा धर्म का पालन कर रहा है, कोई बन जाए राजा, कोई दिक्कत नहीं।
वो आपस में लड़ते थे, वो अब ये नहीं कि किसानों को मारना शुरू कर देंगे। और यहाँ सारी मिसाइल किस पे गिरा रहे हैं, जो बेचारे अब गीता पढ़ रहे होंगे या कुछ बैठ के कुछ ब्रेड पकौड़ा खा रहे हो, कुछ दम से ऊपर से बम गिरा दिया। व्हाट इज दिस? ये कहाँ की शूरवीरता है? इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतान पति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाए। कहाँ से? शुरुआत से ही, गर्भ में आने के पहले से ही। अब कुछ भक्तों के प्रश्न है तो मैं देख लेता हूँ। प्रश्न नहीं करते आजकल लोग, ऐसे लिखना शुरू कर दिए हैं। ओके। रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जिस मुस्लिम राजा की सेवा किया करते थे, वह राजा तो अपनी सीमाएं बढ़ाने के लिए दूसरे पर आक्रमण करता था। ऐसा कहीं पढ़ा था कि रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी ने उसका सम्मान किया कि वह भगवान का प्रतिनिधि है। क्या इस प्रकार के राजा का बल भी भगवान है? बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। देखिए, पहले समझने का प्रयास कीजिए। राजा था, क्या नाम था? नवाब हुसैन शाह। उसकी सेवा में रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी थे, लेकिन वो क्यों थे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, तो आपको पूरा बैकग्राउंड समझ में आएगा। हुआ ये कि ये समझ गया था कि ये दोनों लोग बहुत बुद्धिमान हैं, ब्राह्मण परिवार से थे। तो इसने कहा कि अगर आप मेरे मंत्री नहीं बनोगे तो मैं सारे वैष्णवों को जान से मार दूंगा। इसलिए बाध्य होकर के उनको सेवा करनी पड़ी। पहले तो ये क्लियर कर लीजिए। लेकिन अब जब महाप्रभु का आंदोलन शुरू हुआ तो वह महाप्रभु के आंदोलन में सम्मिलित होना चाहते थे। वह तो भगवान के नित्य पार्षद हैं। तो रूप गोस्वामी तो भागे गए और सनातन गोस्वामी भी इधर मतलब सेवा से निवृत्ति ले ली। कहीं मैं बीमार हूँ कैसे करके भागवत पढ़ने लगे। तो वो बाद में जब उनको नवाब हुसैन शाह को मालूम चला, उसने वैद्य को भेजा, कहा कि तो बीमार नहीं लगते हैं। वैद्य से आप चीटिंग नहीं कर सकते हो। वैद्य से हमारे तनिष्क प्रभु जब आश्रम ज्वाइन किए थे तो बड़ा अच्छा हुआ था कि कोई भी भक्त ये नहीं कह पाता था कि मेरा पेट दर्द है इसलिए मंगल आरती जाऊंगा, क्योंकि वो नाड़ी पकड़ लेता था, ना इसका पेट दर्द नहीं हो रहा है। तो बड़ी वो झूठ बोलना ही बंद कर दिया। तो सब ये भी बता देता है कि तुम सोच क्या रहे हो। बहुत तेज था वो है। तो अब वो तो झूठ चलेगा नहीं। तो अब वो सनातन गोस्वामी के पास जब ये बात सनातन गोस्वामी की स्वास्थ्य के बारे में जब नवाब हुसैन शाह को पता चला तो फिर स्वयं आए, कहते आप बीमार तो है नहीं, वैद्य तो ये कह रहा है कि बीमार नहीं है। तो जब राजा नवाब हुसैन शाह आते हैं उनके पास, तब ये सब लोग पंडित लोग खड़े हो जाते। तो अब वहाँ पर बहुत बड़ा स्पष्ट बताते हैं कि यद्यपि उसका आचरण ठीक नहीं था, फिर भी इन्होंने यह जानते थे शास्त्र में कि अगर भगवान की कृपा इस पर नहीं होती तो वो राजा के पद पर आसीन नहीं हो सकता था। ये बात थी, इसलिए सम्मान किया, यद्यपि उसमें वास्तविक राजा के गुण नहीं थे। कुछ समझे आप इस बात को? आप लोग चैतन्य चरितामृत में इसको पढ़ सकते हैं। वहाँ पे सनातन गोस्वामी के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो आ जाएगा। वह इस मामले में भगवान का प्रतिनिधि था कि वो राजा की पोस्ट पाया है और भगवान की कृपा से ही पाया है। अब उसका दुरुपयोग कर रहा हो तो अलग बात है। और क्या बात है? नहुस महाराज, अगर कोई भक्तों का धन उसे यूज करके वापस ना करे तो कौन सा अपराध बनता है? भक्तों का धन, देखिए अब आप यूज कैसे कर रहे हैं। अब मान लीजिए भाई, देखो स्वाभाविक सी बात है, भक्त ही एक दूसरे को प्राय धन देते हैं या कोई अभक्त भी दे दे। कोई भी धन प्राप्त हो उसे भगवान की सेवा में लगाए। आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यदि मान लीजिए, यदि क्या हम तो भक्त लोग देते हैं, डोनेशन देते हैं, तो अब हम उसे पपीता लेके आए तो क्या करेंगे? पपीता भगवान को वो अर्पित करेंगे, सिंपल सी बात है। तो वो पपीता, वो भगवान को जो अर्पण किया जा रहा है उसका लाभ उस व्यक्ति को होगा। समझने का प्रयास यह करें। भगवान, ऐसी कृपा है भगवान की, धन आने के बाद भी भोग बुद्धि का निर्माण नहीं होता है। ये सोचते हैं कि धन का उपयोग हम कैसे करें, या कोई भक्त है बीमार है या और कोई सहायता है तो उसकी हम सहायता कर सकें। ये नाम जब करेंगे तो आपके मन में अपने धन को जो भी जैसे भी प्राप्त हो, नौकरी से प्राप्त हो चाहे डोनेशन से आए, आपके मन में आएगा ही नहीं कि उसको भोगना है। आएगा, आ ही नहीं सकता कि ये भोगना है। आप ही तो कहीं भोग में पड़ जाता है व्यक्ति तो दुखी होता है। अरे कथा करेंगे कि हम जाके भोग करेंगे? बताइए। प्रभुपाद जी से ब्रह्मानंद प्रभु ने पूछा कि आपने कहा भगवान को दो, तो मैं भगवान कहाँ है जो मैं दूं? तो प्रभुपाद ने कहा तो मुझको दो, मैं भगवान को दूंगा।
ये आर्ट सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर 1 रुपया भी मैंने कोई भी व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल करता है तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा। जो आप भगवान के लिए दे रहे हैं उसका पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, भगवान पेमेंट करेंगे उसका, और अनगिनत रूप से करेंगे। तो किसी भक्त को दे रहे हैं या कोई भक्त दे रहा है आपको, तो उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। आपने किसी भक्त के लिए मान ली धोती कुर्ता दिया उसको, तो क्या धोती कुर्ता पहन के फैशन शो में जाएगा? अरे उसी को पहन के वो मंदिर ही जाएगा ना। इज इट नॉट सिंपल थिंग्स? महाप्रभु इतने पेक्यूलर है इस बारे में। महाप्रभु ने एक भक्त को बोला, नाम भूल रहा मैं, वाणीनाथ राय ऐसे कोई थे, तो वह कहे कि आप ब्रज में जाओ और बंगाल से मेरे भक्त आते हैं, उनको चावल हजम होता है, रोटी हजम नहीं होती। ऐसा रहा होगा। तो उनके लिए चावल, और जाड़े के समय में ठंड लगती तो सरसों के तेल की व्यवस्था करो। देख रहे हैं महाप्रभु परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण कितने ही सो मेटिकुलस टू डिटेल्स, कि भक्त आएंगे, एक तो गरीब भी होते हैं और बहुत उनकी व्यवस्था नहीं होती, तो उनके लिए आप चावल की व्यवस्था करो, चावल मिल जाए और उनको सरसों के तेल की व्यवस्था हो जाए। और पता है कैसे व्यवस्था करते थे? वो तो अद्भुत, वो लकड़ी जंगल से काट के लाते, लकड़ी बेचते, उससे जो धन प्राप्त होता उससे भक्तों की सेवा करते। इतना वैष्णव की सेवा का उनका भाव था। गृहस्थों के लिए तो गृहस्थों ने पूछा भी महाप्रभु से कैसे उद्धार होगा, तो कहते हैं नाम उच्चारण, नाम संकीर्तन और वैष्णवों का सेवन। वैष्णवों की सेवा करने से आपका उद्धार हो जाएगा। तो मैं जब ब्रह्मचारी आश्रम में था तब भी मैं सोचा करता था, जब गृहस्थों का उद्धार हो जाएगा तो फिर ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर कोई व्यक्ति भगवान की नाम उच्चारण करे और वैष्णवों की सेवा करे तो कहना ही क्या। मुझे एक बहुत अच्छे वैष्णव ने बताया कि वैष्णवों की आप सेवा करेंगे तो नाम रुचि होगी आपकी। बिल्कुल सीधी सी बात है, वैष्णव अपराध करेंगे तो नाम रुचि नहीं होगी। रिवर्स कर दीजिए। और बड़ी प्रीतिपूर्वक, जैसे अपने भाई की, अपने भांजे की, भतीजे की, इस प्रकार से प्रेम से हम लोग सेवा करते, ऐसे करना चाहिए। ठीक है? तो अगर कोई धन दे तो भगवान की सेवा में कहें। अर्जुन का बल भगवान है, युधिष्ठिर महाराज का बल भगवान है, जरासंध का बल कौन है? देखिए, जरासंध का बल भी भगवान है, लेकिन वह विभूति नहीं है उनकी, ये समझना चाहिए। इस जगत में किसी का भी बल भगवान से अलग नहीं है, लेकिन भगवान उसको अपनी विभूति के रूप में नहीं कह रहे हैं, क्योंकि विभूति किस बात के, किस गुण का भगवान वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे? पालन करने का गुण। जरासंध तो 10,000 राजाओं को लाया था कलम करने के लिए उनकी गर्दन। हमने सुना है, पता नहीं कितना सत्य है, औरंगजेब ने आज्ञा दी थी कि हमको एक बैलगाड़ी भर करके ब्राह्मण थ्रेड चाहिए था। कहेंगे इसमें क्या मुश्किल है? मुश्किल समझ गए? ब्राह्मणों की हत्या करके। हमें तो विश्वास भी नहीं होता, लेकिन ऐसा सुना है कि इस प्रकार से बहुत लोगों को मरवाया उसने। नहीं, मरवाया तो बहुत लोग, लेकिन इतने लोगों को मरवाया प्रतिदिन, ये तो हमको समझ में नहीं आता। हाँ, तो ये बल भगवान का नहीं है भाई। बल तो भगवान से अलावा किसी का है ही नहीं, लेकिन वो भगवान की विभूति के रूप में नहीं है, उसे पालन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कोई ब्राह्मणों का पालन कर रहा है अपने सामर्थ्य से, तो वह भगवान की अभिव्यक्ति है। ठीक है? यदि कोई व्यक्ति धन चोरी करके भगवान की सेवा में लगाए, भाई देखिए ये बड़ा स्पेसिफिक है। अब रंगनाथ का मंदिर तो चोरी किए हुए धन से ही बना है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग उस स्तर पे हैं नहीं। चोरी करना उचित नहीं, कि चोरी करेंगे तो वैष्णवों की ऊपर जो इमेज है वह भी खराब होगी, उससे भगवान की इमेज भी खराब होगी। चीटिंग नहीं करना चाहिए। एक भक्त कह रहे हैं कि हमें रशिया के प्रेसिडेंट को सम्मान करना चाहिए क्योंकि भगवान की कृपा से वो प्रेसिडेंट बने हैं। क्या यही सही समझा मैंने? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। ऐसे लोग तो अब नरकगामी होंगे। वह नरक, वह एक इंटरेस्टिंग बात है। नवाब हुसैन शाह के बारे में अगर बात करें तो उसने यह रिकॉग्नाइज कर लिया था कि महाप्रभु भगवान हैं। पता है, जब महाप्रभु आए थे रामकेली की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ बहुत उनके पीछे लाखों लोग चल रहे थे। तो नवाब हुसैन शाह की इच्छा हुई इनसे मिलने के लिए, महाप्रभु से इच्छा हुई कि इनको बुलाओ। तो नाम भूल रहा हूँ मैं, केशव नाम का एक व्यक्ति था जो भगवान का भक्त था महाप्रभु का, और इनके मंत्री था। तो यह समझते हुए कि भाई महाप्रभु को डिस्टर्ब करेगा, ये कुछ नहीं है, ये ऐसे फकीर है, कुछ मतलब नहीं है। तो कहते हैं ऐसा फकीर तो नहीं हो सकता है, ये कोई सामान्य फकीर नहीं है। मैं लोगों को अगर सैलरी ना दूं तो मेरे लिए एक भी दिन काम नहीं करेंगे। ये बिना सैलरी दिए इतने लोग अपने पीछे लेकर चल रहा है।
फिर सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि आप भगवान के प्रतिनिधि हैं, आप क्या सोचते हो कि कौन है? तो कहते हैं ये तो मुझे साक्षात अल्लाह स्वरूप प्रस्तुत है, भगवान प्रस्तुत होते हैं। कहते हैं हाँ ये सही बात है। फिर वो मिल नहीं पाएगा, अलग बात है। तो वहाँ कुछ कृपा हुई उसके ऊपर, कुछ तो महाप्रभु की कृपा हुई थी। लेकिन अब ये रशिया के प्रेसिडेंट के विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ही डज नॉट डिजर्व एनी रिस्पेक्ट, ये नहीं। तो भाई अब समझ रहे ना, बोला ही गया है कि भागवत में वो लोग दस्यु होंगे, राजा होंगे, लेकिन राजा तो खैर एक्सटर्नल हैं वो सब चोर। केवल रशिया की बात नहीं हो रही है, बाकी सभी जगहों में स्थिति चल रही, सब चोर हैं। हम भाई उनका अधिक स्मरण मत कराइए, खाली मैं एक पॉइंट आपको बताया था, हम भगवान का स्मरण करना चाहते हैं। पहला राजा को ऋषि होना चाहिए, उसको भगवद्गीता का ज्ञान होना चाहिए, है कि नहीं? इतना आप समझ सकते हैं कि भगवान के आशीर्वाद से ही, आशीर्वाद नहीं कहना चाहिए, भगवान की सैंक्शन से कहना चाहिए कि उसने पहले कुछ कर्म किया होगा तो भगवान का सैंक्शन, अनुमति के द्वारा वह राजा बन गया है। आशीर्वाद नहीं है, भगवान का आशीर्वाद होगा तो ऐसी बुद्धि थोड़ी ना होगी, आशीर्वाद शब्द गलत है, ठीक है? कोई भी व्यक्ति अगर भगवान का भक्त नहीं है तो अपने कर्मानुसार कुछ प्राप्त कर रहा है। भगवान के भक्तों को भगवान का आशीर्वाद होता है। भगवान का आशीर्वाद मतलब भगवत उन्मुक्ता, भगवान की सेवा की इच्छा, चाहे उसके पास भौतिक बल हो या नहीं हो। और ये सबसे बड़ा बल है, इंद्रियों को संयमित करना, ये सबसे बड़ा बल है। एक कहानी सुना के हम छोड़ दे रहे हैं। एक बार सिकंदर जब भारत में आया था तो वह एक योगी के बारे में सुना और योगी के पास आया। योगी मतलब हमारे भी चीफ मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ योगी मतलब एक योग का अभ्यास करने वाले भगवान के भक्त के बारे में सुना। तो उसने आज्ञा की दी कि हमारे सभा में आए, तो वो नहीं आए, तो वो खुद आया इनके पास। तो उन्होंने कहा कि आओ मेरे दासों के दास। तो अभी अलेक्जेंडर को तो बड़ा आश्चर्य हुआ, सिकंदर को, कि हम पूरी दुनिया जीत लिए और आप हमको अपना सेवक मान रहे हैं। कहते हाँ, क्योंकि मैं अपनी इंद्रियों को जीत लिया हूँ और तुम इंद्रियों के दास हो, इसलिए तुम मेरे दासों के दास हो। तो दिमाग हिल गया। फिर कहते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ। कहते हैं हाँ, आप सामने खड़े, सूर्य की रोशनी नहीं आ रही, हट जाइए सामने से। मतलब कुछ नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति को इस जगत में कुछ नहीं चाहिए, जो निष्काम हो गया, वो सबसे बड़ा बलवान है। कैच कर रहे हैं? नहीं तो बलवान से बलवान व्यक्ति, जरा सुनिए, जबरदस्त बात है ये, श्लोक को संबंधित है। जो व्यक्ति काम के अभिभूत हो गया, कि वो बलवान है, कि उसकी काम वासना अधिक बलवान है। कैच कीजिए, उसकी वासना उससे अधिक बलवान है। जो वासना को जीत लिया वो अधिक बलवान है, वो वास्तविक बलवान है, वो भगवान की विभूति है। अग्रीड? यस। अच्छा, एक भक्त कह रहे हैं कि छिपाकर अपनी सेविंग से दें। हाँ, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। ये तो माता जी लोग कर ही सकती हैं कि पति बोलता है उसका 30-35 हज़ार 40 हज़ार आ जाए और वह चोरी का माल नहीं है वो चोरी का माल है, सेविंग है, वह भगवान की सेवा में लगाया जाए तो अच्छा। अगर पति भक्त नहीं है और नहीं देना चाहते तो क्योंकि लाए तो वही धन है, तो उस धन का उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए, उससे सुकृत बनती है। देखिए, हम प्रत्यक्ष बोल रहे हैं, हम कुछ चीज़ें हैं प्रत्यक्ष दिख रही हैं। 2 एग्जाम्पल दूंगा, मैं तो खुद चकित हो जाता हूँ। हमारे नाम अभी नहीं रख रहे हैं। एक भक्त ने यहाँ केवल मैट स्पॉन्सर करी, वो आए क्लास में मैट स्पॉन्सर करी, यहाँ पे किया था ना, आप सब बैठे हो भक्त लोग, कितनी 1 2 3 4 5 8 10 मैट स्पॉन्सर करी। अब वो ऐसी कृपा किए हैं कि वो सुबह भी क्लास सुनते हैं, शाम भी क्लास सुनते हैं। एक भक्त ने कहा कि हम कुछ भागवत स्पॉन्सर करना चाहते हैं। हमने कहा भाई अभी तुम्हारे पास कोई बोल नहीं रहा है किसी को भागवत चाहिए, भाई किसी को चाहिए तो बता देना, हम दिलवा देंगे आपको। तो हमने कहा सर आप इंटरनेट के स्पॉन्सर कर दीजिए, कुछ ये ऐसे कुछ सेवा में लगाते, तो देना शुरू किए। तो अब परसों उनका मैसेज आया, प्रभु जी हम जब करना शुरू कर दिए। इट्स नॉट ऑर्डिनरी। कुछ लोग, आप लोग पहले से सुकृतवान है ना तो कर लेते, कुछ लोगों के लिए नाम उच्चारण करना बड़ा कठिन होता है। ये आपको 12वें अध्याय में और क्लियर करेंगे कि कैसे कोई व्यक्ति नाम उच्चारण ना कर पाए तो सेवा करें, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है, सेवा के द्वारा, कुछ धन के द्वारा सेवा करता है, कुछ सुकृत बनती तो उसका नाम में श्रद्धा हो जाती है, तो फिर धीरे धीरे करके वह योग्य बन जाता है सेवा करने के लिए। ओके, सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। चाहता एक विचार है, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानते हैं, हमने थोड़ा थोड़ा सुना है, डिटेल्स हम नहीं जानते, तो वहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करने जाएंगे तो क्या इन्वेस्टर आपको मना करेगा?
नहीं मना करेगा। उसका अपना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है वो अलग बात है, लेकिन वो बहुत अच्छा अगर वो रिटर्न्स वहाँ मिलते हैं तो वो कहेगा कि आप इन्वेस्ट कीजिए। बल्कि वो कई बार कॉल भी आया होगा, मैं जब ब्रह्मचारी था तभी बोले अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए आए बच्चे पता नहीं क्या इन्वेस्टमेंट करने वाले, या आपका कुछ पैसा बचा हो तो इन्वेस्ट कर दीजिए, अरे कुछ तो कीजिए तो कुछ तो कीजिए, तो उसका तो वहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट है। लेकिन ये बात समझें कि भक्त लोग जानते हैं कि धन तो इसका पड़ा हुआ है, अगर ये धन भगवान की सेवा में लगा तो इसका ऐसा कल्याण होगा कि वो कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए भक्त लोग मांगते हैं, इसलिए भक्त लोग स्वीकार भी करते हैं। डज इट मेक सेंस? ठीक है।